हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग यार। वेलकम बैक इन ये स्टडी। और गाइस, आज की इस वाली वीडियो पे मैं आपके लिए लेके आया हूँ लाइव प्रोसेस का एमसीक्यू टेस्ट विद फिल इन दी ब्लैंक्स। ओके, दोनों लेके आया हूँ आपके लिए। एमसीक्यू टेस्ट भी है, फिलअप्स भी है, इसमें 10 मैंने डाले हैं। और आप जैसे कि आप जानते हैं गाइस, की जो लाइव प्रोसेस है वो 6 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, जो कि एक बहुत ही मेजर मार्क्स है। इतना बड़ा चैप्टर से जो है आपका 6 मार्क्स का आएगा। ओके, जैसे कि आप जानते हैं हमारे एचआरडी मिनिस्टर ने जो है डेट अनाउंस कर दी है बोर्ड एग्ज़ाम की, जो कि 2021 में होगा। वो है हमारी 4 मई को स्टार्ट होने वाला है। सो डेट शीट तो हमें जल्दी मिल जाएगी और देखते हैं कौन सा एग्ज़ाम है 4 मई को और उसके आगे भी। सो गाइस, चलिए करते हैं अपनी रिवीजन, क्विक रिवीजन स्टार्ट। ओके, सो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो जाके कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। ये रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। ये बहुत ही बड़ा मेगा टेस्ट है। तो चलिए अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, या अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं तो आप जो है बैठ के अपना एमसीक्यू टेस्ट खुद से ले सकते हैं। ओके, और बड़ा टेस्ट है तो आराम से बैठ जाइए, ठीक है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड। ठीक है, तो इनमें से कौन सा एनर्जी फूड है। सो गाइस, इसका आंसर आपको मुझे बताना है। शायद आंसर दिख रहा है कि नीचे नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो इसका आंसर है गाइस, आपको दिख गया होगा, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका, जो मैं आपको बताता हूँ, वेट अ सेकेंड। हाँ, तो गाइस मैं ब्रश लेने गया था, अब मैं ब्रश लेके आ चुका हूँ। सो इसका आंसर है आपका कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, जैसे कि आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। ऐसा कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने फूड को डिराइव करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से बिना उसको मारे। तो जैसे कि आप जानते हैं ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है, ठीक है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में जो ऐसा होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपका द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंगाई इज। फंगाई में हमें कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, वो है हमारा सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। सो ये हमारा सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, रूट्स ऑफ द प्लांट्स एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ। जो किस प्लांट्स के रूट होते हैं वो वाटर को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, किस प्रोसेस से, वो है हमारा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के प्रोसेस से वो एब्जॉर्ब करते हैं हमारा वाटर। क्वेश्चन 5 is the site of photosynthesis in the cell of a leaf is। गाइस, फोटोसिंथेसिस होने का साइट क्या है लीव्स में, वो है हमारा क्लोरोप्लास्ट। गाइस, इंटेलिजेंट बच्चा जो पढ़ रखा होगा उसने अच्छे से चैप्टर कॉन्सेप्ट वाइज, तो उसको तुरंत आ गया होगा हर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इन एमीबा फूड इज डाइजेस्ट इन दी। एमीबा में फूड कहाँ डाइजेस्ट होता है, जैसे कि हम जानते हैं फूड वैक्यूल में होता है, ठीक है। फूड वैक्यूल इसका करेक्ट आंसर है। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड इफ सैलिवरी एमिलेज इज लैकिंग इन द सलाइवा। गाइस, जो हमारा सलाइवा होता है इसके अंदर हमारा एक इंजाइम होता है जो कि सैलिवरी एमिलेज। गाइस, जो कि जो है स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है सिंपल शुगर में। सो इसमें ये पूछा गया है कि अगर सैलिवरी एमिलेज की कमी हो जाएगी सलाइवा में तो क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो स्टार्च का ब्रेकिंग डाउन है शुगर में होना, वो थोड़ा कम हो जाएगा, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आने लग जाएगी। देख सकते हैं आप अफेक्टेड लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का बी आपका करेक्ट होगा। सॉरी गाइस, ए, क्वेश्चन 7 का ए आपका यहाँ करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका यहाँ पर, विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनल एब्सॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड। कौन सा जो रीजन है गाइस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है एलिमेंट्री कैनाल में, वो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे कि आप जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्बमेंट होती है, कंप्लीट डाइजेशन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है और एब्जॉर्ब होती है विली से। क्वेश्चन 8 है, द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन आर एडेड टू राइस वाटर द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू ब्लैक इन कलर, दिस इंडिकेट्स द राइस वाटर कंटेन्स। गाइस, अगर हम आयोडीन के कुछ ड्रॉप्स डाल देंगे राइस के वाटर में, ठीक है, तो वो ब्लू ब्लैक कलर में बदल जाता है। इसका ये क्या हमको दिखाता है, तो गाइस ये हमको दिखाता है कि जो राइस है उसमें स्टार्च है, क्योंकि स्टार्च के प्रेजेंस में ही जो आयोडीन का कलर है वो ब्लू ब्लैक हो जाता है। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च। क्वेश्चन 11 है, द एग्जिट ऑफ अनअब्जॉर्ब फूड मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय। जो गाइस अनअब्जॉर्ब फूड है जो कि एब्जॉर्ब नहीं हुए हैं, वो एग्जिट जो है उसका रेगुलेशन कौन करता है, वो है आपका
एनल स्पिंक्टर जो है इसको रेगुलेट करता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 12 आपका, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। गाइस एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या ऑब्टेन होता है प्लांट्स में? तो गाइस एनारोबिक रेस्पिरेशन जैसे कि आप जानते हैं इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनती है, ठीक है। वो आपने टेबल में देखा होगा, बुक में बनाए, तो वही से ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन 13 आपका यहाँ पर, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। गाइस पायरुवेट को ब्रेक करके जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी बनती है वो किसके अंदर बनती है? वो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये टेक्स प्लेस होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, ग्लाइकोसिस जो है आपका ग्लाइकोलिसिस, वो जो प्रोसेस है वो कहाँ पर अकर होता है, किस पार्ट के सेल में, ठीक है, सेल में किस पार्ट में अकर होता है? तो वो होता है आपका साइटोप्लाज्म में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, नेम द सब्सटेंस हुज बिल्ड अप इन द मसल्स ड्यूरिंग विगरसली फिजिकल एक्सरसाइज में कॉज क्रैम्प्स। कि जब हम बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कर लेते हैं विगरसली वाली, ठीक है, तो हमारे मसल में क्रैम्प आने लग जाते हैं। तो गाइस वो किसके कारण होता है? वो होता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी के बनने के कारण, क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, ठीक है। गाइस अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको एक भी डाउट नहीं आ रहा होगा, जिसने नहीं पढ़ा उसको डाउट ही डाउट आ रहे होंगे। नेम द पोर्स इन द लीफ थ्रू विच रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। गाइस साफ साफ लिखा है स्टोमाटाइज का करेक्ट आंसर है। 17th क्वेश्चन है, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग्स। क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस आपका, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग्स इज। सो रेस्पिरेटरी पिगमेंट ह्यूमन बींग्स में जो है हीमोग्लोबिन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स ऑफ टू द लीफ। सो कौन सा है, मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, ये रहा, ठीक है। तो कौन सा जो आपका है प्लांट्स में जो वाटर एंड मिनरल जो है ट्रांसपोर्ट करता है रूट से लीफ तक, वो है जाइलम। क्वेश्चन 19 द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम इज कॉल्ड। फूड का मूवमेंट में जो फ्लोएम में होता है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्वेश्चन 20 है, ब्लड वेसल्स विच पंप्स द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द एंटायर बॉडी। ऐसी वेसल जो हार्ट से सारी बॉडी पे ब्लड को पंप करती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आर्टरी। क्वेश्चन नंबर 21 है, नेम अ सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड। ब्लड के अलावा और कौन सा सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है ह्यूमन बॉडी में? वो है आपका लिम्फ। क्वेश्चन नंबर 22 है, सिंगल सर्कुलेशन दैट इज ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ओनली वन ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी इज एग्जिबिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। गाइस इनमें से कौन से जो है उनमें सिंगल सर्कुलेशन होता है, इसमें ये पूछा गया है। तो ये तो वैसे बहुत से लोगों को आएगा नहीं, मुझे पता है, लेकिन मैं बता देता हूँ एग्जाम के लिए, आप याद कर लो कि ये जो ये वाला है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, हिप्पोकैम्पस, और ये एक्सोस्टर और एनाबस, इनमें होता है सिंगल सर्कुलेशन। क्वेश्चन 23 है, नेम द ट्यूब विच कनेक्ट्स द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर में कौन कनेक्ट करता है? वो है यूरेटर सॉरी गाइस, ठीक है, यूरेटर है। क्वेश्चन 24 है, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन अलाउ द सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड सॉल्ट एंड वाटर इनटू द ब्लड कैपिलरीज। सो क्वेश्चन देख के आप समझ गए होंगे कि नेफ्रॉन में ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें कि जो है रीअब्जॉर्प्शन होता है इन सब चीज़ों का? तो वो है आपका ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 25 है, वेयर इज द डर्टी ब्लड इन आवर बॉडी फिल्टर्ड। हमारा डर्टी ब्लड जो होता है, जो CO2 मिक्स ब्लड होता है, CO2 रिच ब्लड, वो कहाँ पर फिल्टर होता है? वो होता है किडनीज में, ठीक है। क्वेश्चन 26, द प्रोसीड्यूर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय सेपरेटिंग यूरिया फ्रॉम इट इज कॉल्ड। गैस अगर किसी की किडनी जो है फेल हो जाती है, काम नहीं करती है, तो उसको जो है उसकी बॉडी से जो है उसके ब्लड को प्यूरिफाई कैसे करा जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ठीक है, यूरिया को सेपरेट करने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियली, उसको बोलते हैं हीमोडायलिसिस, जिसको यहाँ पर डायलिसिस दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ये आपके बुक में लिखा हुआ है ग्रीन कलर के टेबल में, आप देख लेना एक बार, ग्रीन या ब्लू। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 27 है, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द बॉडी पार्ट्स इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। सो मुझे तो देखते पता चल गया है जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ये करेक्ट सीक्वेंस है। सो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन 28 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में करेक्ट पाथ बताना है यूरिन का। सबसे पहले जो है यूरिन किडनी में आती है, ठीक है, किडनी में बनती है और ओके, उसके बाद वो यूरेटर पे जाती है, फिर यूरिनरी ब्लैडर पे जाती है, फिर यूरेथ्रा पे जाती है। सो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ठीक है।
गाइस फाइनली अब हम आ चुके हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले स्टेप पे, जो कि मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में मैं दूंगा। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय अ डैश मसल। गाइस स्टमक से फूड का एग्जिट को कौन कंट्रोल करता है? स्पिंक्टर मसल कंट्रोल करती है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्पिंक्टर मसल। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, डैश इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। सबसे लंबा पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का क्या है? वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि एक हाईली एक्सटेंसिव कॉइल में फिट है। ठीक है। क्वेश्चन 3 आपका, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट टेक्स प्लेस इन। गाइस ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज को पायरुवेट बनाने में जो प्रोसेस है वो कहाँ प्लेस होता है? वो होता है साइटोप्लाज्म में। डैश इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन एंड फैट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन इसका करेक्ट आंसर आप जानते हो। क्वेश्चन 5 है, ब्रेकिंग ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन। गाइस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पायरुवेट को ब्रेक करना वो होता है, कहाँ पर होता है? वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस आर प्रेजेंट इन द विंड पाइप टू इंश्योर डेट। जो कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस होती है हमारी विंड पाइप में, वो किस लिए होती हैं? टू इंश्योर डेट कि जो हमारा विंड पाइप है वो कोलैप्स ना हो जाए। ठीक है। तो इसकी जो है करेक्ट इंग्लिश मुझे आप कमेंट करके बताइए क्या लिखा जाएगा इधर। क्वेश्चन 7 था, द ब्लड हैज डैश सेल्स विच प्लग द लीकेज। तो गाइस प्लेटलेट्स होगा, पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा। डैश ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स टू अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट। सो ये होगा आपका फ्लोएम, क्योंकि फ्लोएम जो है फोटोसिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट्स को ले आता है लीव से अदर पार्ट्स में। ठीक है। सो ये हो चुका है आपका लाइव प्रोसेस का पूरा चैप्टर का रिवीजन प्लस ब्लू क्वेश्चन प्लस एक्सरसाइज। अगर आपने करे हैं तो आप ये सारे एमसीक्यू कर सकते हैं। तो पूरा एमसीक्यू टेस्ट हो चुका है, लाइव प्रोसेस का रिवीजन भी हो गया है और फिलअप्स भी आपने ट्राई कर लिए हैं। गाइस टोटल मैंने इसमें कितने क्वेश्चन दिए और आपके इसमें कितने मार्क्स हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना यार, पढ़ने में मज़ा आता है। देखूँ मैं किसने कितना पढ़ा है। ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और 1.5 की जल्दी से करा दो। तो गाइस चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Fearless.